चंद्रशेखर आज़ाद जेल जाने वाले हैं? क्या कोर्ट में गिरगिराने वाले हैं? क्या उस लड़की से, या यूँ कहें साफ शब्दों में, जो उनकी गर्लफ्रेंड कही जा रही हैं, या जो लड़की जो आरोप लगा रही है, जो उनके साथ रही है, क्या वो लड़की अब उनको जेल भेज कर रहेगी? क्या पूरी तरीके से चंद्रशेखर आज़ाद की पार्टी और उनका दल, उनकी संसदी अब ख़त्म होने वाला है? क्योंकि जो आरोप लगे हैं उन पर, जो इल्ज़ाम लगे हैं चंद्रशेखर आज़ाद पे, वो चुभने वाला है, वो परेशान करने वाला है, और उनकी बनी बनाई विरासत जो राजनीति की है, जो सियासत की है, वो ख़त्म करने वाला। दर्शकों, जो खबर आ रहा है ज़रा रुक कर देखिएगा, आप हैरान हो जाइएगा कि एक लड़की ने किस तरीके से चंद्रशेखर आज़ाद का जीना हराम कर दिया। एक लड़की ने किस तरीके से ऐसे ऐसे खुलासे किए, ऐसे ऐसे इल्ज़ाम लगाए और ऐसे ऐसे चैलेंज दिए, जो मुंह छुपाते भाग रहे हैं चंद्रशेखर आज़ाद। उनको बोलते नहीं बन पा रहा है, और मीडिया ने जब उनका गर्दन पकड़ा, जब मीडिया ने जब उनको चारों तरफ से घेर लिया, तो चंद्रशेखर आज़ाद को क्यों कहना पड़ा कि सारा सच कोर्ट में उगलूंगा, सारा सच कोर्ट में बताऊंगा, सारा सच जज महोदय के सामने बताऊंगा। क्या ये मामला गंभीर है? क्या वाकई में चंद्रशेखर आज़ाद फंस चुके हैं? क्या बोलती बंद हो चुकी है? मैं आपको खुद खुलासा करता हूं कि खबर क्या, वो लड़की कौन है, आखिर कैसे चंद्रशेखर आज़ाद फंस गए। ये मामला एक हफ्ते का, लेकिन अब तूल पड़ चुका है और कोर्ट में मामला जा चुका, वो लड़की कोर्ट जा चुकी है। तब क्या पूरी तरीके से जेल जाएंगे चंद्रशेखर आज़ाद? आइए दर्शकों, आपको एक एक बात सबूत के आधार पर बताता हूँ। एबीपी न्यूज़ की खबरें देख लीजिए, एनडीटीवी की खबरें देख लीजिए, आज तक की देख लीजिए, तमाम मीडिया इंडस्ट्री की खबरें देख लीजिए और पढ़ लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। आइए आपको साफ साफ शब्दों में बताते हैं। नगीना से सांसद हैं चंद्रशेखर आज़ाद साहब जी। उनको रावण कहिएगा तो गुस्सा आ जाता है, उनको बुरा लगता है, इसलिए चंद्रशेखर आज़ाद ही कहें आप लोग तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इन दिनों रोहिणी घाबरी, यही वो लड़की है जिसका नाम मैंने लिया, मामले को लेकर सुर्खियों में बने हुए। तो आखिर ये रोहिणी कौन है? रोहिणी घाबरी पूरा इनका नाम है। ये रोहिणी कौन है, आज इसकी तलाशी करेंगे। क्यों आखिर इतना इल्ज़ाम लगा, क्या क्या कह रही हैं वो समझिए। रोहिणी घाबरी ने नगीना सांसद पर कई गंभीर आरोप लगाए, इल्ज़ाम लगाया। क्या क्या इल्ज़ाम लगाया समझिएगा, जिस पर नगीना सांसद की प्रतिक्रिया अब सामने भी आई है, जवाब भी आया है चंद्रशेखर आज़ाद का। जैसा कि मैंने बताया कि उन्होंने क्या कुछ कहा। उन्होंने इस मुद्दे पर पहली बार अपनी चुप्पी तोड़ी है, किसी भी तरीके से, लेकिन तोड़ा। उन्होंने कहा, चुप्पी तोड़ते हुए उन्होंने कहा कि इन पर जो भी आरोप लगाए गए वो उनका सब का जवाब कोर्ट में देंगे, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया। पत्रकारों ने घेर लिया चंद्रशेखर आज़ाद को। पत्रकारों ने जब चंद्रशेखर आज़ाद को घेर लिया तो उन्होंने जो आरोप लगे उसका उन्होंने जवाब दिया, और उन्होंने कहा अपना पक्ष रखते हुए कि सब कुछ मैं कोर्ट में बताऊंगा। उन्होंने कहा कि ये एक महिला से सम्मान से जुड़ा विषय है, ये महिला से जुड़ा मामला है, महिला की इज्जत का मामला है। मेरे परिवार ने महिला सम्मान के प्रति सजग रहने के संस्कार दिए। ये बात चंद्रशेखर जी कहते नज़र आ रहे हैं। मुझे पता चला कि वो कोर्ट जा रही हैं, तो मुझे जो भी कहना है वो मैं कोर्ट में कहूँगा। ये चंद्रशेखर आज़ाद का कहना है, जो महिलाओं ने उन पर आरोप लगाए हैं। अब ज़रा से सुनिए, अब समझिए कि चुप्पी उन्होंने कैसे तोड़ी, चुप्पी क्यों तोड़ना पड़ा, आरोप क्या थे, महिला क्या कह रही थी, ज़रा वो समझिए। चंद्रशेखर के इस जवाब पर रोहिणी घाबरी ने भी ज़बरदस्त हमला किया, गजब बयान दिया दर्शकों। मतलब होश उड़ा दिए चंद्रशेखर आज़ाद की, नींद उड़ा दिया उनका। उन्होंने जो प्रतिक्रिया दिया, क्या दिया सुनिए। उन्होंने कहा कि एक बार तो बोल लो, एक बार तो बोल लो। ये रोहिणी कह रही है चंद्रशेखर आज़ाद से कि एक बार तो बोल लो, मैं झूठ बोल रही हूँ, यानी जो मैं आरोप लगा रही हूँ, रोहिणी जी कह रही हैं मैं जो आरोप लगा रही हूँ वो झूठ है, वो गलत है, बता दो, कम से कम इतना तो बोल लो। फिर वो बोल रही हैं मैं जानती हूँ कि आपको घमंड है, ईगो है, अहंकार है। और आगे जो रोहिणी बोलती है वो सुनकर दर्शकों आप हैरान हो जाएंगे, क्योंकि वो जो आरोप है, जो इल्ज़ाम है, वाकई यकीन मानिए चुभने वाला है, परेशान करने वाला है। कोर्ट में क्या होगा, ये कोर्ट में लड़ाई रोहिणी और चंद्रशेखर की गजब होने वाला है, जिसका खुलासा अब मैं करूँगा, आगे दिखाता हूँ। देखिए रोहिणी क्या कह रही हैं, जरा गौर से समझिए। वो कह रही है मैं जानती हूँ, चंद्रशेखर आज़ाद को चैलेंज कर रही हैं और कह रही हैं कि मैं जानती हूँ कि आपको घमंड है, कि जिसको 2020 के बाद से ही 40 से ज़्यादा मुकदमे हुए, 40, जी हाँ 40 से ज़्यादा मुकदमे होने के बाद सरकार जेल में नहीं डाल पाई, तो अब कैसे डालेंगे, अब कैसे जाएंगे, ये बात भी वो कह रही हैं। उनको पता है कि क्या होगा, लेकिन सवाल दर्शकों रुक कर ये भी है कि क्या ये रोहिणी फंसा तो नहीं रही है, क्या चंद्रशेखर के छवि को ख़राब तो नहीं कर रही है, क्या उनके साथ बेईमानी और धोखाधड़ी तो नहीं कर रही है, क्या वाकई में उनकी संसदीय छीनना तो नहीं चाहती है। आइए उस पर भी रुक करते हैं, लेकिन पहले और क्या कह रही है रोहिणी सुन लीजिए।
बाद सरकार जेल नहीं जाने दिया तो अब इस मामले में क्या जाओगे? तुम्हारे लिए ये सब आम बात है। जैसे तुम 2017 के उत्पीड़न के मामले में बच गए और नेता वैसे बने, वैसे भी मूर्ख फिर बना लोगों समाज को, लेकिन मैं फिर भी बोलूँगी, लड़ूंगी और जीतूंगी। ये रोहिणी का दावा है, चैलेंज है, चुनौती है चंद्रशेखर आज़ाद को कि पहले भी मामला हुआ, आप सत्ता के बल पर, ताकत के बल पर आप जीत गए, बच गए, लेकिन इस बार नहीं। उन्होंने आगे भी कहा, क्या कहा जरा गौर से समझिए। आप दर्शकों को समझना पड़ेगा कि कितनी मासूम लड़कियां फंस रही हैं अगर कोई ईमानदार है तो। उन्होंने आगे कहा कि ताकत और पैसों से बड़ी होती है इंसान की ईमानदारी। याद रखना, तुमने मेरे आत्मसम्मान को चोट पहुंचाई है, उसकी भरपाई माफ़ी से नहीं होगी। ये बात साफ शब्दों में कह रहे हैं। आपको बता दें कि रिकॉर्डिंग सोशल मीडिया पर शेयर नहीं कर सकती, लेकिन कोर्ट में लोग ज़रूर सुनेंगे, सत्य की जीत होगी। भैया, रोहिणी का कॉल रिकॉर्डिंग, वीडियो रिकॉर्डिंग, ऑडियो रिकॉर्डिंग, सब का सब कोर्ट में पोल खुलेगा। हम सड़कों पर, सोशल मीडिया पर नहीं डालेंगे। ये अच्छी बात है। ये मुझे अच्छा लगा रोहिणी का ये अंदाज़, ये आइडिया, ये लड़ने का तरीका कि वाकई में किसी के भी इज़्ज़त की बात जो है छीछा लेदर नहीं होनी चाहिए। जो ऐसे जगह में खोले जहाँ पे जो है अधिकारी हों, वरिष्ठ हों, जहाँ पे जिसका कोई वजूद हो, वहाँ पे जो है आप कोई भी सबूत दें। अब आपको पूरा मामला एक तरफ बता देते हैं, फिर बताएंगे कि कोर्ट में क्या होगा, कौन जेल जाएगा, किसकी जीत होगी, कौन हारेगा, हम आपको खोलकर बता देते हैं। रोहिणी घाबरी लगातार नगीना सांसद पर सोशल मीडिया के जरिए निशाना साधी नजर आ रही हैं, इंटरव्यू दे रही हैं, लोगों से बातचीत कर रही हैं और अपने बारे में बता रही हैं। वो बता रही हैं कि दरअसल रोहिणी ने आरोप लगाया कि 2021 में चंद्रशेखर आज़ाद ने उनका रिश्ता शुरू हुआ था। 2021 की बात है, 4 साल हो गया आसपास, यानी कि दोनों के बीच में रिश्ते की शुरुआत हुई थी। लेकिन सांसद बनने के बाद उनके व्यवहार में बदलाव आ गया। चंद्रशेखर ने अपनी शादी के बारे में भी उन्हें नहीं बताया और अब उन्हें पता चला तो उन्होंने ब्रेकअप की कोशिश की, लेकिन चंद्रशेखर ने वो भी करने से इनकार कर दिया। रोहिणी पीएचडी करने के लिए स्विट्ज़रलैंड गई थी। रोहिणी पीएचडी करने के लिए स्विट्ज़रलैंड गई थी और वहीं नौकरी करती थी और दलितों के लिए एक एनजीओ भी चलाती हैं। ये रोहिणी है जिन्होंने चंद्रशेखर आज़ाद पे आरोप लगाया है। ये वो रोहिणी है जिन्होंने एक से बढ़कर एक इल्ज़ाम दरअसल चंद्रशेखर आज़ाद पे लगाया। चंद्रशेखर एक तरफ कह रहे हैं कि हम सबका जवाब कोर्ट में देंगे, रोहिणी कह रही है कि हम सबका सबूत कोर्ट में देंगे। सबूतों को देखते हुए, बयानों को देखते हुए और जिस तरीके से आरोप प्रत्यारोप एक दूसरे के बीच में चल रहे हैं, चंद्रशेखर आज़ाद का पलड़ा कमज़ोर है और रोहिणी का पलड़ा भारी है। कोर्ट में कौन जीतेगा ये तो जज महोदय सबूत देकर फैसला सुनाएंगे। लेकिन दर्शकों, भारत की जो इन दिनों दिशा और दशा बनी है महिलाओं को लेकर, लड़कियों को लेकर, लड़कों को लेकर, ये जो आजकल की नौजवान और आजकल की लड़कियां हैं, आप यकीन मानिए इस सोशल मीडिया के दौर में हमारे समाज के साथ साथ देश की संस्कृति को ख़त्म कर दिया। चंद लालच के चक्कर में, चंद ख्वाहिशों और हवस के शिकार के चक्कर में कई महिलाएं भी इसमें शामिल हैं, लड़कियां भी शामिल हैं, लड़के भी शामिल हैं। देश को ख़त्म कर दिया उन्होंने, देश की संस्कृति को, शर्म लिहाज सब को ख़त्म कर दिया है। इससे बचने की ज़रूरत है और सख्त कानून अगर होता, वो ईमानदारी से काम करते, कोई भी ऐसा काम करने से बचेगा। देखते हैं कोर्ट में कौन जीता हारता है। पल पल की अपडेट आपको फॉरवर्ड न्यूज़ के माध्यम से पहुँचाते रहेंगे।